मैं मान लेता हूँ कि 70% सीरियस हैं और उस 70% में से 70% जो है एफर्ट भी लगा रहे हैं, मैं उनके लिए बात बोलता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ बच्चे जो 30% और फिर उसका 30% जो नॉन सीरियस हैं, जो क्लास में आते हैं, जो नहीं आते हैं, वो भी किसी ना किसी दिन जिंदगी में ठोकर खाएंगे तो कहीं ना कहीं तो सीरियस हो ही जाएंगे। क्योंकि याद रखना एक बात, आज हमारे केमिस्ट्री के टीचर ने एक बात बोली जो बहुत सीनियर है, कि अगर तुम तैयारी करते हो जिंदगी में डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, वक्त पे कुर्बानी देते हो, तो ये तुम्हें कुछ ना कुछ जिंदगी में बहुत बड़ा हासिल करा देगा। मेरी बात सुन रहे हो क्या? यस हो सर। सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि आप ये ना पा पाओ, मतलब वैसे तो मेरी दुआ है आप यही पा जाओ, लेकिन अगर तुमने बिलीव में ईमानदारी से मेहनत किया तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करोगे। बिकॉज दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए बेटा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कुछ चीजें कॉमन है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ बड़ी बड़ी चीजें जो कॉमन है कि नहीं भाई? अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े डाकू बन जाए, ऐसे बन जाएंगे क्या? नो सर। नो बहुत सर। मेहनत करनी पड़ेगी ना बेटा, बड़ी प्लानिंग होनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक टीम कलेक्ट करनी पड़ेगी, उस टीम का माइंड वॉश करना पड़ेगा, आपको उन लोगों को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ जो है गुनाह करो, गलत करो। इसी तरह आपको कुछ बहुत बड़ा चेंज पॉजिटिव साइड में लाना है तो भी बड़ी मेहनत है कि नहीं? बोलो भाई, यस नो? यस सर। तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, आप तो ये समझो ना, आप अभी जिस उम्र पे हो कि अभी आप जो करने जा रहे हो बेटा, ये आपको अल्टीमेटली, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस इन तीनों का 2 साल का कंटेंट, 2 ईयर कंटेंट, कितना बेटा? 2 years। 2 ईयर कंटेंट आप पढ़ते हो, उसमें 2 ईयर कंटेंट में लगभग एक एक सब्जेक्ट में मिला ले तो 4 किताबें इसमें, लगभग 4 किताबें, लगभग इसमें 4 किताबें, लगभग इसमें 12 किताबें होगी ना, एक लमसम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 12 बुक्स होगी। 2 ईयर कंटेंट आपको जाके उगलना है कितनी देर में? हाउ मच? फाइनल फाइनल एग्जामिनेशन 2 ईयर्स मतलब कितना? करीब 365 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो यार? 360, 750 डेज का कंटेंट और 3 सब्जेक्ट। चैप्टर्स कितने? फिजिक्स में लगभग 25 चैप्टर, केमिस्ट्री में लगभग 25 चैप्टर और मैथ्स में लगभग कितने? 25 चैप्टर। 75 चैप्टर्स का कंटेंट आपको कितनी देर में उगलना है? अरे बोलो ना यार। 3 hours। कितनी देर में उगलना है? 3 आवर्स में। अब मेरी बात सुनना, एक बंदा ए है, उस ए ने इस पूरे कंटेंट को जैसा तैसा पढ़ा जाए, लेकिन वो 3 घंटे में उसको उगल देता है। उगलने का मतलब ही इज एबल टू टेक आउट दैट कंटेंट इन अ पॉजिटिव मैनर। और एक बंदा बी है जो इस कंटेंट को, मैं देखो, मैं पहली बार बता दूं, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो पढ़ा है, उस 70% की बात कर रहा हूँ जो सीरियस है, और उस सीरियस में से भी वो 70% जो पढ़ता है, ठीक है? तो इसलिए इज एबल टू, और इसलिए नहीं कर पाया। तो ये बताओ, अगर तुम पूरे 2 साल कुछ भी करो और लास्ट मोमेंट में अगर तुम उसको जाके टेक आउट नहीं कर पाए, तो आपके 2 ईयर का कोई फायदा है क्या? नो सर। हो सक मैं मतलब देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हाँ, एक अलग बात है कि अगर आपने जो मेहनत की वो कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको बहुत बड़ा, लेकिन मैं फौरी तौर पे बात करूँ, जो प्लेटफॉर्म आप ढूंढ रहे, वो प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलेगा ना? नो सर। ठीक है, अच्छा चलो, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। जेई मींस मैं 2017-18 में गया एलन में, मेरा वहां पे रिटर्न हो गया एज ए फैकल्टी के तौर पर, मेरा इंटरव्यू था। तो मैं यहाँ से गया तो मेरे शहर का एक बंदा वहां पे कोचिंग कर रहा था, एलन में ही कोचिंग कर रहा था, मैं उससे मिलने गया। और उसका आई थिंक परसों एग्जाम था, मतलब मैं आज पहुंचा हूँ तो परसों उसका जेई का एग्जाम था। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं सोचा मेरे शहर का लड़का, रजत नाम था उसका, चलो मिल ही लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट के लिए गया। तो मैं देखा बिल्कुल परेशान, बिना नहाए धोए, बिना कपड़े, मतलब बिना नाश्ता किए बैठा हुआ है। मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप लोग? कौन यार बीच में डिस्टर्ब कर देता है? ये म्यूट। तो मैंने देखा कि वो ऐसे बैठा हुआ है और वो पूरी जो है अपने नोट्स की फाइल लेके, 4-5 किताबें फिजिक्स बुक, नोट्स फिजिक्स की, 4-5 केमिस्ट्री की, 4-5 मैथ्स की, परेशान। रात में पहुंचा तो भैया समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिवाइज करें। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यार, क्या ये पॉसिबल है कि तुम 1 महीने के अंदर 12 कॉपियां रिवाइज कर लो? नो सर। कोई पॉसिबल है? 1 महीना, मैं 2 दिन, वो तो 2 दिन में कर रहा था, इज इट पॉसिबल? नो सर। अच्छा ठीक है, तो आपने 2 साल तक किसी भी शहर में रह के तैयारी की, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने,
लेकिन अगर आप उस 3 घंटे में जाकर उसको नहीं निकाल पाए स्पीड, एक्यूरेसी और इस कॉन्फिडेंस के साथ, तो माय डियर स्टूडेंट, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। मतलब इट्स ओके, बी प्रैक्टिकल। तो कहने का मतलब है, मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं कि आप अच्छा, तो इसका मतलब ये बंदा ये जो कर रहा था, ये 3 दिन के अंदर जो है कह रहा भैया मैं 3 दिन से रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज नहीं हो पाया, मेरे पास 12 कॉपियां, अभी 6 कॉपी हो पाएगी। यार मैंने कहा तुम बेवकूफ हो यार, 6 को रिवाइज ऐसे की जाती है क्या? तुमने कोई अपने नोट्स वोट्स, कोई शॉर्ट नोट, कुछ प्रैक्टिस, कोई शॉर्ट लिस्ट कुछ नहीं? मैंने कह रहा नहीं भैया मैं तो नहीं बना, किसी ने बताया नहीं। मेरी बात सुन रहे क्या? यस। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो आपको अभी से उस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। भाई मैं कह रहा हूँ, आप जंग के मैदान में जा रहे हो, आपको पता है जंग के मैदान में आपको तलवार चाहिए ना, है ना? तो यहीं से लेके जाओगे ना, कि वहां जाके पहले जंग के मैदान में कूद जाओगे, फिर ढूंढोगे हाँ भाई देखो मेरे को दुश्मन मारने आ रहा है, जरा एक कट्टा या फिर तलवार दे देना, ऐसा कहोगे क्या? उतने में तो सांप हो जाओगे तुम, है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब what we will be needing in that battlefield, we have to collect all those tools right now। जो भी स्ट्रेटेजी, क्योंकि अचानक से नहीं पैदा होगा कुछ, हो सकता है आपको ये बातें पता हो जो मैं बोल रहा हूँ, और भी टीचर्स ने आपको बताया होगा, ये वही बातें हैं जो सभी बताते हैं कि रिवीजन स्ट्रेटेजीज प्लस प्रैक्टिस स्ट्रेटेजीज आप लगातार बना के चलते रहिए। क्योंकि क्या आपने पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप लेके जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना निकाल पाएंगे दिमाग से विद इन द टाइम विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। डायलॉग सुनाऊं फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, समझ में आ रही क्या मेरी बात? यस सर। तो आपको मैंने अभी, मैं मिसाल के तौर पे अभी पिछला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैं सिर्फ एक चैप्टर की बात करूं, सिर्फ एक चैप्टर। पिछला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने तुमको पढ़ाए हुए हो गए हैं 20-25 दिन, ठीक है? आज ये है, मैं तुमसे अगर पूछूं कि ये बताओ जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तब तो तुम बहुत शान से कर रहे थे क्वेश्चन बड़े बड़े, क्या अभी मैं तुमको अगर उस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन दे दूं, कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने ऊपर कर ले जाओगे, या फिर तुम हिल जाओगे, अरे यार सर थोड़ी रुकिए, थोड़ी देर मैं फॉर्मूला देख लूं, अरे सर मेरे को तो याद नहीं आ रहा। जरा अपने एक सोचो 20 सेकंड और अपने कंडीशन को बताओ मुझे, तुम क्या हो, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बिल्कुल चौड़े में हो या फिर हिल जाओगे? सर अभी तो थोड़ा हिल जाएंगे। हाँ, और कोई ऐसा जो कहे कि नहीं सर मैं तो बहुत, नहीं बोलो। 65% कर लेंगे। 65%, मैं ईमान, मतलब आप 100% पे नहीं हो ना, तो बेटा यही होता है। आज 65 हो ना, बिलीव में तुमसे 1 महीने बाद पूछूंगा तुम उसको 45 कर दोगे, ठीक है? और फिर 2 महीने बाद वो तुम कहोगे अरे सर पढ़ा तो बहुत था, अच्छा तो बहुत था, आपने उसमें डीलिंग भी बहुत दी थी, मजा भी बहुत आई थी, ठीक है, लेकिन सर ये तो करंट बैटरी को समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है बेटा, कि आप जो है ना अपने रिवीजन प्लस प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज को साथ ब साथ लेके चलते रहें। बस ये पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले 11 तारीख को मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कॉइल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, और उसके 3 केसेस लिखवाए थे, आपने उस टाइम समझ में आया, क्या आपको आज वो याद है? ये है तो समझ लीजिए आपने पढ़ा था। मैंने आपसे कुछ दिन पहले बताया था क्या डेरिवेशन होता है, याद है? तो बिलीव मी, बस मेरी बात याद रखिए कि 2 चीजें याद रखिए, रिवीजन हो रहा है कि नहीं प्रॉपर टाइम पे। क्या मैं चैप्टर खत्म होने के बाद, क्या मैं चैप्टर, मेरी बात सुनिएगा सब लोग लिख लो, क्या पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, क्या मैं उस पूरे चैप्टर की समरी अपनी लैंग्वेज में 2 पेज में या 1 पेज में सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिखता हूं कि नहीं, ताकि जब मैं उस चैप्टर को पलटूं तो एक नजर मारूं और वो मुझे पूरा चैप्टर याद हो जाए? या फिर क्या मैं उस चैप्टर में जो मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, क्या मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया है, ताकि जब मैं 4 महीने बाद पलट के आऊं तो मैं उन क्वेश्चंस को देख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग, ऐसा किया है कि नहीं? अगर ये सब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो बेटा बिलीव मी, आप मेहनत खूब करते रहेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका मेहनत साफ होता रहेगा। रॉकेट को देखा आसमान मुड़ते हुए? यस सर। उसका धुआं पीछे से साफ होता रहता है नहीं? यस देखा है कि नहीं? बोलो ना यार। यस बेटा कितना तकलीफ होगा आप जो मेहनत करते हो, उसकी वजह है हमारे दिमाग की ऊपर वाले अल्लाह ने कैपेसिटी बनाई है। तो कुछ बातें बता रहा हूँ, तो आप जो है पहली चीज बताओ, रिवीजन।
रिवीजन। रिवीजन कैसे? रिवीजन कैसे बेटा? चैप्टर एंड पे समरी दो। क्या दो? लिख लो इसको, चैप्टर एंड पे समरी। किसकी समरी? आपके अपने हाथ की लिखी हुई। लिख लो इसको कहीं बड़ा बड़ा। और 3 स्टेज ऑफ रिवीजन। 3 स्टेज ऑफ रिवीजन का मतलब समझ रहे हो? 3 स्टेज ऑफ रिवीजन मतलब आप जो है क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करो, क्वेश्चन सेलेक्ट करो, सिंबल बनाओ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे को हो गया है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को हल्का फुल्का हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन जो है तो एक सिंबल बना लो, ये मेरे से नहीं हुआ है। तो ताकि जब तुम रिवाइज करो तो इसको देखने की जरूरत ना पड़े, ये वाला हल्का फुल्का देख लो और इसको तुम बहुत, ये तुम्हारा डेंजर जोन है, ठीक है। और जब तुमको रिवाइज करना हो तो तुम फट से चैप्टर खोलो और ये तुम्हारा अपने लेवल में पूरा चैप्टर 1 पेज में या 1.5 पेज में हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस। क्योंकि लास्ट बेटा एक बात समझो, अभी से तुमको वो सब चीजें लेके चलनी पड़ेंगी जो तुम फाइनल बैटल फील्ड में इस्तेमाल करोगे। अभी से आपको वो सारे हथियार, सारे टूल्स अपने जेब में, अपने झोले में, बैग में भर के चलने हैं, विच यू विल बी यूजिंग इन द फाइनल बैटल फील्ड। क्योंकि उस वक्त तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कहां से रिवाइज करें। अरे यार अब तो मैंने चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए हैं, मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया है, मॉड्यूल में P17 क्या था, P18 क्या था, भाई ये क्या है, P17 क्या है, कहां से रिवाइज करूं, उसको लिखा भी नहीं है। राकिब सर ने बोला था कि 50 रुपए लगेगा, जाके प्रिंट करा लेना। एक बच्चे ने प्रिंट नहीं कराया, किसी ने कराया प्रिंट? यस सर। ओके, किसने कराया जरा नाम बताइए। अवनीश। अवनीश। किसी और ने नहीं कराया? नहीं कराया। आइसक्रीम खा लेंगे 35 रुपए की 2 बार 2 दिन में, 40 रुपए का प्रिंट नहीं कराएंगे क्योंकि ये तो फालतू चीज है बेटा। मैं बता रहा हूं, सीरियस हो जाइए आप लोग प्रिपरेशन को लेके। एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, बोर्ड का कैसे मैनेज करे, इसका कैसे मैनेज करे। मेरे भाई तुम्हें काम ही क्या है यार, बंद करो ना सोशल मीडिया। तुम सोशल मीडिया बंद करके अपने आप को काट के देखो तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। इतना टाइम है कि तुम्हें क्या बताऊंगा। यस सर। तुम इन चीजों से अपने आप को अलग करके तो देखो। तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए जब तक तुम्हारे एग्जाम में। अच्छा तुम करते क्या हो? जब तुम जो है पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो तुम्हें चाहिए स्लीप, तुम्हें चाहिए डाइट, तुम्हें चाहिए अपनी बॉडी को। तो तुम क्या करते हो? व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे अपने बकवास दोस्तों की स्टेटस देखते हो। मतलब एक तो दिमाग ऑलरेडी थका हुआ है, उसमें कूड़ा और भर लिया। ठीक है, चलो समझ में आए? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा हम आपको कितना भी पढ़ा लें, अगर आप उस चीज को स्टोर करके नहीं ले चल रहे तो ना मेरे पढ़ाने का कोई फायदा, ना आपके पढ़ाने का कोई फायदा। मैं पढ़ा के महीना गुजर के कुछ पैसे ले लूंगा, आप कुछ टाइम बना लोगे। एट द एंड ऑफ द डे कोई फायदा आपको नहीं होगा, मेरे को भाई फायदा तो मेरा फायदा तो हर महीने हो रहा है। मेरा क्या फायदा है कि नहीं? मेरा तो हो रहा है जी, सही कि नहीं? मैं तो फायदे हूँ बेटा, तुम्हारा होगा। क्या कहते हो? मेरी सैलरी तो आ जाती है भाई सही टाइम पे। क्या जी बोलो? यस सर। तो मेरा तो कम नुकसान है बेटा, तुम्हारा ज्यादा नुकसान है। लेकिन खैर मेरी कामयाबी का रास्ता तुम्हारी कामयाबी से गुजरता है। तो रिवीजन लिख लो कहीं पे, रिवीजन चैप्टर एंड पे, और उन चैप्टर्स को बराबर रिवाइज करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और डाउट, दूसरी चीज जो टीचर से डाउट, अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने अपने कोऑर्डिनेटर को परेशान किया कि सर मेरे को डाउट पूरा नहीं हो रहा है? कितने लोगों ने कोऑर्डिनेटर के नाक में दम किया कि सर 5 दिन हो गए, एक भी क्लास नहीं लगी है, मैं कैसे पढ़ूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को? ये कोई तरीका है पढ़ाने का? आप 5 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं टीचर का। कितने लोगों ने किया ऐसा? बोल दो मेरे भाई। हाँ जी बोलो। ऐसे नहीं मुझे ही निकलता। नो सर। ऑफलाइन ऐसे नहीं निकलता जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो ना। फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है, फॉर्मेलिटीज। किसकी? मेरी भी, हमारी भी और आपकी भी। बड़ी क्या बात है सर, आज तो बहुत हाई मोड में लग रही है। यस, फॉर्मेलिटीज क्या पूरी हो रही है? फॉर्मेलिटी। बिलीव मी, सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है।
ऐसे जेई नहीं निकलता। समझ में आ रही क्या बात? ऐसे मैं भी पढ़ाता हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रैंक, पिछले 2 साल से मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चल रहा है, बहुत अच्छे बच्चों का रैंक निकलवा दिया। उससे पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, अब तो किसी की आंख में आंख मिला के बात कर सकता हूँ। समझ में है क्या? जेई निकालने वाले बच्चे कोऑर्डिनेटर और टीचर के नाक में दम कर देते हैं। समझ में आ रही है? यस सर। 5 दिन हो गया है, टीचर आया है क्लास में, इतने महान बच्चे हैं, इनके पास कोई डाउट नहीं। वाह 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 वाह। चलिए, मेरे को क्या मतलब, अपनी सैलरी आ जाती है 10 तारीख को, सही है जी। चलिए खैर, मैं तो एक टॉन्टिंग अंदाज में बात करता बेटा, एट द एंड ऑफ द डे तो आप लोग ये 2 काम करना करिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो कुछ मैंने जो ये आपसे बातें कही बेटा, मेरा मकसद ये था कि हम आपको कितना भी पढ़ा लें, अगर आपको स्टोर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे, तो फिर ज्यादा फायदा नहीं। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो खरीद रखा है, पीवाईक्यूज की बुकलेट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अलग अलग आती है, किसी भी पब्लिकेशन ले रखा है? लास्ट जेई मेंस के आते हैं तो बहुत सारे आने लगे। मुश्किल से 300 रुपए की एक आती है, 300, अगर तीनों का मिला लेंगे तो 800-900 रुपए में तीनों आ जाएंगे। अपनी खरीदिएगा और उसमें टिक विक लगाते रहिएगा, ये वाला हो गया, ये वाला नहीं हो गया। चैप्टर खत्म होने के बाद पहले पूरा रिवाइज करने के बाद उसको कर ले तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो बातें बताया उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आज जो है इंशाल्लाह मैं इस चैप्टर, देखिए मैंने आपसे बोला, ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट करूँ क्लास को? यस ठीक है। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर को 2 पार्ट में हमने क्लासिफाई किया था। एक हमने डिस्कस किया था बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसको एनसीईआरटी में या मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट करके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें कि चार्ज को मूव कराया, चार्ज को मूव करने से करंट पैदा हुआ, करंट पैदा होने से मैग्नेटिज्म पैदा हुआ, उसी को पढ़ रहे थे ना अलग अलग तरीके से। और दूसरा क्या, मैग्नेटिक मटेरियल। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मैग्नेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का होता है, इसलिए थोड़ा बच्चे इसको कम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हमें तो कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, किसी सब्जेक्ट से ना मोहब्बत करनी है ना नफरत करनी है। मैग्नेटिक मटेरियल समझ में आ रही क्या? किसी सब्जेक्ट से यस सर। ना मोहब्बत करनी है ना नफरत करनी है। मोहब्बत और नफरत करनी होगी सब्जेक्ट से तो बीएससी चले जाइएगा, बीटेक में एडमिशन लेने के बाद वहां पे आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उसको पढ़िएगा, लेकिन अभी आपको वो पढ़ना है जो स्कोरिंग है। तो ये वाला पार्ट इंशाल्लाह हम जो है आज कल परसों इसको खत्म कर देंगे, और ये वाला पार्ट में हम इसको आई विल ट्राई टू कवर दिस इन अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। मतलब इस मंथ में अगस्त के एंड तक हमारा मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा बेटा, अगस्त एंड तक मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा बहुत मेजर पोर्शन कवर हो गया रहेगा। बचेगा क्या फिर मेरे पास, EMI AC, ये 2 पार्ट बचेंगे, है ना। ये भी इंशाल्लाह 15 से 20 डेज का काम है, और फिर अल्टरनेटिंग करेंगे, सॉरी ये हम वेव्स भी 5-6 लेक्चर का काम। चलो तो हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह निकाले थे। अगर हम आपसे पूछे बेटा कि जल्दी जल्दी बताओ कि कॉइल लिया, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फटाफट बताओ। बीच में पेपर है बेटा, उसको हम देख लेंगे, डोंट वरी, पेपर को हम कंसीडर कर लेंगे। मैं सेंटर पे क्या फॉर्मूला होता है बेटा कॉइल की वजह से, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर कॉइल? जल्दी जल्दी सारे फॉर्मूले लिख लो ना, म्यू नॉट आई बाय 2r। आप भी ना, अब आप जो सीखते फॉर्मूले ना एक जगह लिखते रहा करिए। इसकी सेंटर, अरे क्या हो गया आज, ठीक है, क्या सेंटर में फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। अगर हाफ सर्कल है तो क्या होता है वो सारा पता है ना। और अगर हमने ये लिख दिया साइन, इसका फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, यानी डिस्टेंस मान लो sin phi1 प्लस sin phi2 प्लस sin phi2। और कोई फॉर्मूला निकाला था हमने लास्ट क्लास में, एक्सिस का निकाला था, एक्सिस का, सर्कुलर के एक्सिस पे डिस्टेंस x है, ये रेडियस r है। बताना जरा एक्स फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई, बोलो, आर स्क्वायर याद होना चाहिए, अपॉन 2 कैपिटल में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इसी तरह का एक फॉर्मूला हमने चार्ज रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था, जिसको हमने निकाला था क्या, KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरह कुछ फॉर्मूले है ना। ये सारे फॉर्मूले याद रखिएगा, क्योंकि जब फॉर्मूला जबान पे होगा तो ही आप कंसेप्ट आसानी से लगा सकते हो। एक क्वेश्चन है जेईई मेंस का, जल्दी सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में इसको नोट कर लेना, बाद में इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व।
क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको सॉल्व करिए। कह रहा है कि एक आइडेंटिकल वायर था लेंथ एल का, उसको घुमा दिया एक लूप में और दूसरे को इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स, मतलब एक में 1 टर्न है, दूसरे में n टर्न्स है। और कह रहा है दोनों में द सेम करंट, दोनों में सेम करंट पास किया तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। ठीक है, अवनीश का आंसर आ रहा है। भाई ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, मतलब क्वेश्चन पर अटैक करने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। नोट्स वोट्स तो बनते रहेंगे, मैं इनफ टाइम देता हूं आपको नोट्स बनाने के। पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं आपको इनफ टाइम दूंगा, वरना आजकल तो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। तो एक में एक सिंगल टर्म बना हुआ है और दूसरे में कई सारे टर्म बने हुए हैं, कई सारे टर्म ले लेते हैं। इसका रेडियस अगर r1 मान ले और इसका रेडियस क्या मान ले, r2 मान ले। वायर सेम था, एक वायर था लेंथ एल का, उसी को घुमा के बना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जेईई मेंस का प्रॉब्लम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुम जानते हो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो देखो तुमको रेशियो पूछा, करंट वगैरह वगैरह सब तो सेम है ना। तो यार इसमें करना, जब रेशियो पूछ रहा है तो b1 अपॉन b2 जो हो जाएगा, सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि म्यू नॉट कॉमन होगा। करंट भी कह रहा है सेम है, तो मतलब ये हो जाएगा r2 बाई r1 हो जाएगा। r2 बाई r1 हो जाएगा, ठीक है, r2 बाई r1 हो जाएगा। अब r2 बाई r1 जब हो जाएगा तो निकाल लो जरा। अच्छा, लेंथ सेम है तो ना, जो सर्कल का पेरीमीटर होगा वही तो लेंथ बनेगा मेरे भाई। तो इसमें लेंथ कितना हो गया, 2 पाई r1, 2 और इसमें लेंथ होगा n इंटू 2 पाई r2, 2 पाई r, क्योंकि इसमें n टर्न है तो एक टर्न का 2 पाई r, दूसरे n से मल्टीप्लाई। तो क्या मैं r1 को, रेडियस 1 को n इंटू r2 लिख सकता हूँ? बस आ गया आंसर। अच्छा, एक चीज और गलती होगी, इसमें हम n से मल्टीप्लाई भी करते हैं, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई भी होता है। तो b1 अपॉन b2 जब करेंगे हम, तो इसमें n1 नीचे अपॉन n2 भी होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो पहले वाले में टर्न्स कितने बेटा, 1 टर्न है, 1 और दूसरे में कितना हो गया, n टर्न्स। n, r2 को r1 बाई n लिख सकता हूं, रख दो जरा, 1 बाई n पहले से नीचे, r2 की जगह r1 अपॉन n, और नीचे r1 है, r1 से r1 कैंसिल, क्या मिल गया, 1 बाई n स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है जेईई मेंस में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। बस आपको ये निकालना था मैग्नेटिक फील्ड सेंटर का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई आर, करंट वगैरह सेम है, रेशियो निकाला तो नंबर ऑफ टर्न्स और ये आ गया। इट्स जस्ट सिंपल ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन था जेईई मेंस में, है कि नहीं। इसमें कोई भारी भरकम फिजिक्स नहीं लगनी थी। समझ गए क्या सभी लोग? यस सर। yes sir, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखो कैसे घुमा सकता है। एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो कैसे इसको घुमाएगा। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं और ये क्वेश्चन मैं बता सकता हूं कि किसी ना किसी साल आया होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। चलो तुम इस क्वेश्चन को समझ गए, सभी लोग समझ गए कि नहीं बेटा? फॉर्मूला वगैरह याद होगा तो ही मजा आएगा। और लोग बताइए, सभी लोग समझ के भाई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, करंट वगैरह सेम है तो रेशियो मैंने ये निकाला, फिर r1 और r2 रेडियस 1 और रेडियस 2 का रेशियो निकाल के यहाँ पे रख दिया। अब एक क्वेश्चन और देख ले कि इसी तरह क्या आएगा कि एक वायर था लेंथ l का, उससे मैंने एक सर्कुलर लूप बनाया और एक स्क्वायर लूप बना दिया। क्या बना दिया बेटा? स्क्वायर। एक सर्कल बनाया और एक स्क्वायर। कह रहा दोनों के सेंटर का रेशियो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का। करंट सेम है, मान लो यहाँ पे सेंटर पे b1 मार दिया और यहाँ पे सेंटर पे क्या कर दिया, b2। अब कह रहा है b1 अपॉन b2 बताओ। करंट सेम है दोनों में, सेम करंट और दोनों में एक टर्न, सेम करंट पास कर रहा है। क्या उसी पैटर्न पे कुछ, चलो जल्दी बताओ मुझे आंसर क्या होगा।
कह रहा है एक वायर था, उसको एक बार मैंने सर्कल के फॉर्म में घुमाया, फिर एक बार स्क्वायर के फॉर्म में घुमाया, दोनों में सेम करंट पास करने के बाद व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर्स, उनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। सॉल्व करिए, जल्दी बताइए मुझे क्या होगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यस, मैं ऑडिबल क्लियरली? Yes, sir. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए जरा। B1 निकाले, बहुत आसान है यार, दोनों के बीच का रेशियो निकाल लो। स्क्वायर के सेंटर पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कई बार क्वेश्चन कराया है। क्या होगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, फिर लेंथ का रेशियो के बीच में क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर्स। सेंटर्स पे बताइए रेशियो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड को। एक ही वायर से एक बार सर्कुलर लूप बनाए और उसी वायर को एक बार स्क्वायर में बना दे। इसके साइड को ए मान लो और इसका रेडियस मान लो आर। तुम कशिश का आंसर आ रहा है म्यू। म्यू तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, म्यू कैसे लिख दिया आपने। आर वगैरह भी कैंसिल हो जाएगा, वो तो आप ए और आर के बीच में रेडियस और ए के बीच में एक रिलेशन निकाले ना, क्योंकि वो एक ही वायर से बने हुए हैं। तो जितना जो सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का वही तो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का। भाई लेंथ एक वायर को घुमा दिया, सर्कल बन गया, उसको चौकोर बना दिया, स्क्वायर बन गया। अच्छा ये बताओ फॉर्मूला याद है तुमको, व्हाट इज B1? B1 का फॉर्मूला याद होगा क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय 2r है क्या? By 2r. अच्छा स्क्वायर के सेंटर का फॉर्मूला याद है? मैंने बताया था तुमको यार, स्क्वायर में क्या होता है, एक वायर से निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर लो। Yes. ये कितना 45 हो जाएगा। Yes. वैसे तुमको रटा होना चाहिए, तुमको रटा होना चाहिए। फिर भी बताओ क्या होगा, जरा बताना। Mu naught I divided by. हाँ चलो मैं डिराइव कर देता हूँ मैं तुमको। वैसे ये रटा होना चाहिए तुमको कि भाई ये सर्कल देखेंगे सर, ये a/2 हो जाएगा और ऊपर से एंगल कितना 45, नीचे से कितना 45 हो जाएगा 45। तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a/2 ब्रैकेट में sin 45 मतलब 2 sin 45। तो 2 इंटू रूट 1/√sin 45 12 1/√2 होती है क्या? Yes sir. ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 गया और यहाँ से 2 से 2 गया, तो मुझे मिल रहा है म्यू नॉट I अपॉन √2
पाई ए। ये आ गया क्या बेटा, बोलो, एक की वजह से। अब मेरे पास कितने, 4 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई ए। क्या यही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है ड्यू टू द स्क्वायर? देखो यार, एक वायर से मैंने निकाला म्यू नॉट आई बाई, ये तो मैं बता चुका, दोबारा नहीं बताऊंगा। और 4 वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 वायर है मेरे पास, चारों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे कह रहा रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, तो b1 अपॉन b2 निकालो। ये फॉर्मूला याद कर लेना, म्यू नॉट आई बाई 2r, और b2 आ गया 4 म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई कर देना, रूट 2 पाई है। तो देखते हैं जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया क्या? ठीक है, Yes. मेरे को मिल रहा है क्या, रूट 2 पाई ए अपॉन 2r। ये आंसर आ रहा है, Yes, ये sir. आंसर आ रहा है। लेकिन मुझे तो नंबर चाहिए, तो मैं जरा रिलेशन निकालता हूँ। क्या सर्कल का लेंथ बराबर होगा स्क्वायर के पेरीमीटर के? बोलो। Yes, sir. क्योंकि जो सर्कल sir. बना है वही तो स्क्वायर बना है, तो सर्कल का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, और स्क्वायर का लेंथ कितना हो गया, 4 पाई। Yes, sir. तो सर्कल का सरकमफ्रेंस जो हो गया वो बराबर है किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर। बस बेसिकली सरकमफ्रेंस पेरीमीटर होता है। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता, 2 1 जा 2 2 जा, तो पाई आर इज इक्वल टू 2, पाई आर इज इक्वल टू 2a। तो या तो मैं इसको लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई, Yes, sir. लिख सकता हूँ। ठीक, बस यहाँ पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। तो रूट 2 पाई अपॉन 2, और नीचे क्या आर की जगह क्या लगना है, 2 पाई बाई ए, आर की जगह रख देना है 2 पाई बाई ए। तो 2 पाई बाई, एक मिनट 2a बाई पाई, उल्टा बोल रहा हूँ, 2a बाई पाई ना, 2a बाई पाई। देखना बेटा, जरा आंसर बताना जरा, रूट 2 पाई ए अपॉन 2, रेडियस की जगह मुझे रखना है 2a अपॉन पाई। पाई ऊपर ले जाऊं क्या, Yes, sir. ए से कैंसिल, और तो मुझे फाइनली जो वैल्यू मिल रही है रूट 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आंसर आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। देखो कोई मुश्किल चीज है क्या? और ये क्वेश्चन है बेटा जेई मेन से लेकर एडवांस लेवल तक। तो स्क्वायर सर्कुलर, ये सर्कल की वजह से निकाला मैंने, ये स्क्वायर लूप की वजह से निकाला, स्क्वायर लूप और दोनों को डिवाइड किया, फिर रेडियस और आर और ए के बीच में एक रिलेशन निकाला, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स से, और उसको यहाँ पे कंबाइन करने के बाद मुझे ये फॉर्मूला आ गया, रूट 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4, कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। ठीक है, और याद रखना बेटा, कभी कभी ना पाई स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 होती है। हो सकता है तुमसे एग्जाम में वैल्यू पूछ ले, तो रूट 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ली जाती है, 10 ली जाती है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू 10/4। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब एग्जाम में देख लेंगे क्या ऑप्शन है। Yes, sir. चलिए नोट कर लिए तो बताइएगा। Yes, sir. कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। ठीक, देखो अब लास्ट क्लास से मैंने एक पैकेज से स्क्रीनशॉट उठाया है। स्क्रीनशॉट दिख रहा है क्या आपको? इसमें सारी चीज आपको समझनी है। ये फॉर्मूला हमने निकाला था एक्सिस का, ड्यू टू द दिस एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट एन आई स्क्वायर, ये याद है क्या? Yes, sir. इसको भूल जाता हूँ, ये याद है। अगर हम सेंटर पे चले गए बेटा, तो सेंटर पे पहुंचने के बाद एक्स क्या होगा, 0, फॉर्मूला हमारा ये वाला बन जाएगा। Yes, sir. अगर कभी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी क्वेश्चन ने बोल दे कि एट अ पॉइंट वेरी वेरी क्लोज टू सेंटर, मतलब आपका जो एक्स है वो बहुत छोटा होगा आपसे, या कभी क्वेश्चन ये बोल दे कि एट अ पॉइंट बहुत दूर सेंटर, मतलब एक्स मच मच मोर देन आर, तो क्या होगा? चलिए हम इसको देखते हैं। चले आगे बेटा, ये तो याद होगा आपको। Yes, sir. ठीक है, तो आप जरा हेडिंग डालिएगा, फॉर अ पॉइंट on axis of सर्कुलर लूप। अगर कोई सर्कुलर लूप मेरे को दिया हो, उसके एक्सिस पे क्या है, तो ये हमने बनाया सर्कुलर लूप, और ये रहा मेरे पास एक्सिस,
डिस्टेंस का एक्स मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो जरा तो म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स आई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अच्छा मैं तुमको इसके आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं आपको बेटा, अगर हम लिख दें 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसको हम लिखा करते थे 1 प्लस एन एक्स। ये कब होता था? व्हेन इफ x मच मच स्मॉल देन 1। ये बाइनोमियल थ्योरम याद है क्या मैथ के स्टूडेंट? यस सर। x अगर बहुत छोटा है 1 से, जैसे 0.1 या 0.01 या 0.001, तो ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां से देखो, अगर मैं केस 1 उठा लूं, x जो है बहुत छोटा है r से, मतलब मैं क्या हूं? क्लोज टू सेंटर। केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन में बोल दे क्लोज टू सेंटर आ गया, बहुत करीब आ गए, तो उस केस में हमारे पास क्या बन सकता है? जरा इस फॉर्मूले को देखो, तो फॉर्मूले को देखना क्या बन सकता है। ये इसको मैं यहां से आर, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 नहीं मानेंगे। 0 मान लोगे तो फिर तुम तो सेंटर पे आ जाओगे। यहां से मैं देखो बेटा, यहां से बहुत ध्यान से देखना, एक चीज निकालना, बहुत ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट में मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालना हूं। जे एडवांस लेवल की भी बात चल रही है, इसलिए ध्यान से देखना। आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये लिख सकता हूँ? जरा देखना। यस अगर हम आर सर। स्क्वायर को कॉमन निकाले तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बच रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर x बहुत छोटा r से, तो क्या इसका मतलब क्या होगा? x बाई आर जो होगा वो बहुत छोटा हो गया 1 से, क्योंकि x बहुत छोटा है। अगर x बहुत छोटा है तो ये कंडीशन होगी। अब जरा इस वाले फॉर्मूले को उठाना, म्यू नॉट एन आई स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या इसको मैं पावर से पावर कैंसिल करूंगा? मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब और ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस, लिखते रहना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2। ये आ जाएगा क्या? लास्ट में बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आने वाला है। लास्ट में बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आने वाला, घबराना मत। ये केस 1 है कब? जब हम एक्सिस के बहुत करीब है। देखो ये तो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या इस फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर और ब्रैकेट में ये वाला जो टर्म है बेटा, ये वाला, क्या ये वैल्यू, इसको मैं इस वाले को यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? यस सर। तो क्या इसको मैं 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। बोलो, लिख सकता हूँ क्या? ये देखो जे एडवांस लेवल की बात हो रही है, मेंस के लेवल की बात है बस, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ तुम कैसे कर सकते हो, व्हाट एप्लीकेशन यू कैन डू। तो ये आ गया, इसका एप्लीकेशन हम करेंगे ना। पूछ सकते सर ये क्या बकवास करा दिया आपने, ये फॉर्मूला आपको रटना जी। 2r तो ऊपर एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये आर स्क्वायर है और ये आर से कैंसिल करेगा तो आर 2r बचेगा। लेट मी राइट, मैं लिख देता हूँ। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू क्या? -3/2। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए और इसको क्लोज टू द एक्सिस के लिए हमेशा लगा सकते हैं। क्वेश्चन में हिंट देगा आपको, ए पॉइंट क्लोज टू द सेंटर, ठीक है। यस सर। चले आगे। यस सर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन इसमें दे दे कि एक लूप है, 2 पॉइंट उसने चूज किए, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब आपसे कह रहा है b1 अपॉन b2 बताओ, और 1 तो सेंटर हो गया। कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी है x, और कह रहा है x इज इक्वल टू r/10। x क्या बेटा? r/10। मतलब मैं मान सकता हूं x इज लेस r, क्योंकि x जो है 0.1 r है ना,
तो अब रेशियो बताना है। तो मैं अगर देखूं तो B1 तो सेंटर पे, तो सेंटर का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट I बाई 2R। बहुत अच्छा, ठीक है। और अगर मैं B2 का फॉर्मूला उठाऊं तो B2 का फॉर्मूला क्या निकाला मैंने, म्यू नॉट I ब्रैकेट नीचे देखो क्या है, नीचे क्या है 2R, ये तो कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यस जरा सर। लगा देता हूँ सर, ये तो सेंटर का हो गया, तो ये मुझे मिल गया म्यू नॉट I बाई 2R, और ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, R बाई 10, उसके स्क्वायर कर दो तो क्या ये R स्क्वायर अपॉन 100 इंटू R स्क्वायर हो जाएगा क्या, एम आई राइट? यस क्योंकि x की वैल्यू ये दे रखी ना, क्योंकि x जो दे रखा है 1 से 2 के बीच में, ये दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, R स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे मिल गया म्यू नॉट I बाई 2R, और ब्रैकेट में आ रहा 1 माइनस 3/200, तो लगभग ये आ गया म्यू नॉट I बाई 2R, और ब्रैकेट में आ गया 197/200, आया क्या 197/200। अभी B2 आ गया। अब यही क्वेश्चन देगा, तो B1 अगर B1 अपॉन B2 करेंगे तो कैंसिल कर दो बेटा, जब तुम कैंसिल करोगे तो म्यू नॉट I बाई 2R, और ये कितना जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में म्यू नॉट I बाई 2R इंटू 197/200, सब कुछ कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 200/197, और ऐसा ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है, फॉर्मूले बेस पे दिया रहेगा। तो अगर आप एक्सिस के बहुत क्लोज है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है, ठीक है। एक लास्ट बताते फिर हम सोलेनॉइड पे आ जाएंगे। यस सर। तो देखिए ये सब एडवांस लेवल की बातें हो रही, जेई मेंस लेवल का तो हो चुका है ये, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला मेन है सबसे, ये वाला म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला ना, ये वाला, ये दिख रहा है क्या, ये रटा होना चाहिए आपको। यस सर। इसका डेरिवेशन तो हम कर ही चुके हैं, डेरिवेशन याद रहे ना रहे, ये फॉर्मूला हमको समझ में आना चाहिए, याद आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। सर अब देखते हैं, हम एक टेस्ट होगा क्लोज का तो हो गया। अब हम कहते हैं कि केस 2 है जब हम पॉइंट को बहुत फार ले लें, बहुत दूर चला गया पॉइंट, मतलब x जो है मच मोर देन R हो गया, उस केस में क्या करेंगे सर? तो पहले फॉर्मूला बताओ क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन I R स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, अगर x बहुत बड़ा है तो x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर x बहुत बड़ा है बेटा तो एक बड़े नंबर में छोटा नंबर जोड़ोगे तो छोटा नंबर इग्नोर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है सर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दैट विल बी समथिंग अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, मुझे फॉर्मूला मिल गया म्यू नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी बताता हूं कैसे, जो लिखवा रहा हूं। तो ये बन जाएगा मेरे पास म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ठीक है, क्या आ गया? तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल हो गया x के क्यूब के बराबर। ये क्वेश्चन पूछता है, एक सर्कुलर लूप लिया और एट अ वेरी फार्दर पॉइंट हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड वेरी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रहा है कैसे कर रहा है बेटा? 1/x क्यूब। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं एक कॉइल ले लूं, सर्कुलर कॉइल, और उससे काफी दूर चला जाऊं तो हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड वेरी। ऑप्शन दिया 1/x, क्या होगा? इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। Wait a minute please. अचानक से स्क्रीन चली गई मेरी।
आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, मतलब स्क्रीन विजिबल Yes, sir. Yes, sir. Screen भी show हो रही है. मुझे मेरे पे क्यों नहीं आ रहा, स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। क्या हो रहा है? दिस विजिबल टू बेटा? चलिए, असल में पता नहीं कि स्क्रीन ब्लैक आउट हो गई थी। अभी समझ में आ रहा है? ये स्क्रीन पे हमने जो बात की, दो कंडीशन Yes, हमने sir. निकाली कि अगर हमें मैग्नेटिक एक एक्सिस, एक सर्कुलर लूप दिया है, उसके सेंटर का फॉर्मूला, उसके एक्सिस के फॉर्मूला, और एक्सिस में दो केस होते हैं। ये जी एडवांस लेवल तक की बात हो रही है, ठीक है। एक्सिस के दो केस में क्या, एक तो हम जब बहुत क्लोज होते हैं तो एक क्या केस निकल का है, और जब बहुत फार होते हैं तो क्या होता है। अब आप देखिए बेटा, एक चीज यहाँ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फार हैं तो ये ग्राफ पैराबोलिक है क्या? Yes, sir. पैराबोलिक है कि नहीं? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है क्या? Yes, sir. लिख लो, सभी लोग लिख लो, क्वेश्चन पूछा गया है पैराबोलिक, ठीक है। और अगर हम बहुत करीब दूर चले गए तो ये क्यूबिक के फॉर्म में आ गया क्या? क्यूबिक, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें टर्न ले रहा है, जिसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इस, यहाँ तक बात नोट होगी क्या सभी लोगों ने? यहाँ तक नोट किया? ये भी नोट, ये Yes, नोट sir. किया, ये वाली नोट की। फॉर जब हम क्लोज होते हैं, व्हेन वी आर क्लोज, और दूसरा Yes, केस है sir. जब हम क्या होते हैं, फार होते हैं। जो आप Yes. ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक पॉइंट आता है, इसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसपे एक एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जिसको हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं। हेल्महोल्ट्ज कॉइल कि आप जब इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ऐसे होके कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन r/√2 आता है। r/√2, सॉरी r/2 आता है, r/√2 लिख रहा हूँ, r/2 आता है। तो आप चेक करेंगे r/2 पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है।
और यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, थोड़ी देर तक ग्राफ का क्या बिहेवियर कांस्टेंट है? Yes, sir. यहाँ पे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम देख सकते हैं, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो जहां पे चेंज, इसको क्या बोलते हैं, r/2 पे क्या क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये ग्राफ बना लीजिए कि इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा थोड़ी दूर तक। इस फॉर स्मॉल डिस्टेंस आई कैन से कि एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के एक्सिस के थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और r/2 पे ग्राफ अपना नेचर कर्व चेंज करता है, कर्व चेंज करता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद होगा आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Yes, sir. ठीक है, थोड़ी मैथमेटिकल बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ बना लिया एक्सियल एक्सिस के ऑन द सर्कुलर लूप। Yes, sir. Yes, sir. बहुत हो गई बातें, सोलोनॉइड पे आते हैं। ठीक है चलो ये क्वेश्चन करो जरा, देखो कितने लोगों ने कर, कितने लोग इसको कर पाए। ये हमने बेटा देखो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल वगैरह, तो एक्सिस पे एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पे क्या क्या कंडीशंस होती है मैंने वो बताने की कोशिश की। थोड़ी दूर तक यूनिफॉर्म होता है, फिर वो डिक्रीज होता है, कुछ देर तक पैराबोलिक होता है, फिर क्यूबिक हो जाता है, r/2 पे ग्राफ का नेचर कर्व होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको क्लास में परसों लास्ट की क्लास में। इसका आंसर आ गया क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। A long straight solid metal wire है, सॉलिड। मैंने मैग्नेटिक फील्ड के 3 केसेस बताए थे, थिन इनफाइनाइट वायर, सॉलिड या फिर इनफाइनाइट सॉलिड इनफाइनाइट वायर, और हॉलो इनफाइनाइट वायर, पाइप जिसको बोल सकते हैं। तीनों केस मैंने कराए थे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? जल्दी बताइए। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला इसका सॉलिड की वजह से फॉर्मूला लिखा था, इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों फॉर्मूला हमने लिखवा रखे थे। तो वो कह रहा है कि रेडियस कितना दे रखा है, b/2 आ रहा है। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है बेटा, 2 mm का, और डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस ऑफ b 2 mm, मतलब कि यहाँ पे 2 mm का रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2 mm का। एट अ पॉइंट डिस्टेंस 1 mm, 1 mm मतलब यहाँ पे r=1, मतलब मैं r को स्मॉल r/2 लिख सकता हूँ, हाफ है। आप जरा मुझे फॉर्मूला बता सकते हो तुम, सेंटर अंदर वाला फॉर्मूला क्या था? Mu naught I अपॉन 2 पाई कैपिटल R² इंटू r, ऐसा कुछ फॉर्मूला था क्या? Yes, sir. ये कुछ मैंने गलत लिख दिया, बोलिए यही फॉर्मूला है क्या इनसाइड का? हाँ बोलो बोलो बोलो। किसी के पीछे से बहुत अजीब सी इरिटेटिंग वॉइस आ रही है लगातार। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? ये फॉर्मूला लिखा था, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा के मैंने, और बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था V0 I अपॉन 2πr r स्मॉल r। तो कह रहा है कि यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू 2 है, स्मॉल r की वैल्यू 1 है, मतलब स्मॉल r जो है वो कैपिटल R/2 है। तो मैं इनसाइड वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो सबसे पहले बोला B है मेरे पास यहाँ पे R पे, तो मैं कैपिटल R अगर रख दूं एट r कैपिटल रेडियस अगर मैंने, तो B की वैल्यू आएगी μ0 I r अपॉन 2πr², कैंसिल करेंगे तो आ गया μ0 I/2πr, और अंदर वाले को मैं B1 मान लूं। B1 में क्या होगा, μ0 I, डिस्टेंस r की जगह में r/2 लिखती हूँ, डिवाइड कर देता हूँ नीचे 2πr² से, तो r से r कैंसिल, आई रिपीटिंग μ0 I अपॉन 2πr, एक और 2 नीचे आ गया क्या, एक और 2 नीचे आ गया। तो देखो यहाँ क्या μ0 I/2πr है, इसमें क्या μ0 I/2πr डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या ये b/2 हो गया क्या? देखो जरा, ठीक है, बस ये आंसर। ठीक है, तो इसी तरह एक पॉइंट का देके दूसरे पॉइंट का पूछेगा, वहां से कर लेना, नोट करो इसको, क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है।
डन सर। Yes, sir. ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए खुद से इस तरह का। अब मैं बता दूं, एक एक क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, ये करिएगा और मुझे बताइएगा अगले क्लास में कि वायर दे दिया, इसका रेडियस दे दिया है फॉर एग्जांपल r, कह रहा मैग्नेटिक फील्ड जो है इज इक्वल टू बी एट r/2 पे बी। तो कह रहा हूँ फाइंड, ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, मैग्नेटिक फील्ड एट 3r/2 if uniform current is flowing, if a uniformly distributed, अगर पूरे वायर में हम मान लें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट इस पर, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा अगले क्लास का। अगर कहते कि r/2 मतलब कि हाफ रेडियस पे r/2 पे b है, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 3r/2, बाहर कितना है। क्वेश्चन नोट कर लिए बेटा सभी लोगों ने, इसको नोट करिए, अगली क्लास में इसका आंसर मुझे पूछना है कि अगर r/2 पे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो 3r/2 पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ये होमवर्क है मेरा, नेक्स्ट क्लास में इसको रखें, ठीक है। चलिए, ये वाला भी होमवर्क है, इसको नोट करिए, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे होमवर्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। Yes, sir. ले लिया। Yes, sir. सभी लोग इसका ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। चलो अगला टॉपिक हम लेते हैं सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं सोलेनॉइड, टोरॉइड को अगली क्लास में देखेंगे। सोलेनॉइड 10th क्लास में भी सोलेनॉइड देखा था क्या बेटा, जिसका दूसरा नाम होता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और आपको स्कूल वगैरह में 5-7 क्लास में भी किया गया होगा, ऐसा पता नहीं किया कि नहीं आपने। हम लोगों ने एक नेल लिया था, कीला जिसको बोलते हैं, नेल के ऊपर हमने वायर ऐसे लपेटा था, और ऐसे लपेट के, और फिर टीचर एक बैटरी, छोटी वाली बैटरी आती है 9 वोल्ट वाली, उस 9 वोल्ट वाली बैटरी से टीचर कनेक्ट करते थे, और फिर क्या करते थे, यहाँ पे कुछ आयरन के पीसेस रखते थे, तो आयरन के पीसेस अट्रैक्ट होते और हम लोग इम्प्रेस होते। ऐसा हुआ था क्या आपके साथ? क्या नहीं किया? प्रैक्टिकली नहीं देखा है। प्रैक्टिकली नहीं किया, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो लेकिन ये वायर इंसुलेटेड होना चाहिए ना, आप जो वायर लेंगे वो तो इंसुलेटेड नहीं होता। मार्केट में आप जो देखेंगे, आप लोगों ने पंखे वंखे के अंदर देखा, कई सारे तार लपेटे रहते हैं ब्राउन कलर के, उसके ऊपर एक थिन इंसुलेशन चढ़ी होती है। अगर वो इंसुलेशन नहीं होगी तो बेटा वो सट के शॉर्ट हो जाएगा। अगर 2 वायर को सटाते हैं तो वो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा ना, शॉर्ट हो जाएगा। तो उसके ऊपर आप खुरुच के देखेंगे तो पतली सी, इसको क्या बोलते हैं, वार्निश, थिन वार्निश बोलते हैं। उस वायर के ऊपर पतली सी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन होती है, दिखने में पतली है लेकिन इंसुलेशन क्या होता है, बहुत थिन वार्निश इंसुलेशन होती है, मतलब इंसुलेटेड वायर होती है। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे जाएंगे, 20 रुपए देंगे, आपको तार दे देगा, आप एक कील खरीदना और 15 रुपए की एक बैटरी खरीदो, और उसको आप ऐसे लगा के देखोगे तो यू विल सी कि छोटे मोटे अगर आयरन के पार्टिकल्स पड़े तो अट्रैक्ट होने लगेंगे। सोलेनॉइड इसी को बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, 10th क्लास में आपने कुछ इस तरह का फिगर बनाया था क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो लाइक ए बार मैग्नेट की तरह होता है। यस सर। ठीक है, तो सोलेनॉइड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइक ए बार मैग्नेटिक फील्ड, नोट करते हुए चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट। 2 पोल्स हो जाते हैं बेटा, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा, 2 पोल्स जाएंगे। अच्छा, सोलेनॉइड के बारे में खास बात होती है कि जो सोलेनॉइड के अंदर बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये यूनिफॉर्म होती है। ये क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्म। इनसाइड द सोलेनॉइड, बाहर क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म। देख सकते हैं बाहर, देखिए पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं दूर में कहीं पास में, लेकिन इनसाइड जो आप देख सकते हैं, इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म, इनसाइड
ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड है, बाकी हम आगे की डिस्कस करें कल क्लास में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैं अगली क्लास में डिराइव करूंगा। और तो हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है सोलेनॉइड और टोरॉइड, इसके बाद हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। यस ठीक है बेटा। यस सर। चलिए, तो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं और बाकी अगली क्लास में जो होमवर्क दिया उसको करके आइएगा। रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। यस सर। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में। सर गुड इवनिंग। सर।